मोक्ष मार्ग एक प्रकार का है। मार्ग ऐसा शब्द, मोक्ष मार्ग, मार्ग एक वचन को सूचित करता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। पहले तो आचार्य तीन कहते हैं, रत्न त्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र। बाद में कहते हैं मार्ग एक। तो ये पूर्वापर विरोध हो गया। अब अपेक्षा अलग लगाओ। सवाल है कि कहाँ कहाँ अपेक्षा लगाओगे आप। मार्ग एक है तो सीधी सीधे एक बात करो, एक मार्ग बताओ। हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील सेवन मत करो, परिग्रह मत करो, क्रोध मत करो, मान मत करो, माया मत करो, लोभ मत करो, आश्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये मत करो। एक मिनट होल्ड करें। कितना उपदेश, मार्ग एक और उपदेश अनेक। सत्य बोलो, ईमानदारी से रहो, दया पालो, ब्रह्मचर्य से रहो, दान करो, देव दर्शन करो, पूजा करो, तीर्थ यात्रा करो। एक नहीं, अनेक प्रकार का उपदेश। मार्ग एक और उपदेश अनेक है। उपदेश अनेक है, इसका मतलब यह है कि उपदेष्टा को मार्ग की खबर नहीं है। मार्ग एक है तो अनेक बात क्यों करते हो भाई? अनेक बात करते हो, इसका मतलब आपको मार्ग की खबर नहीं है, आप यथार्थ उपदेष्टा नहीं है। इतना ही आप बोलो, इतना ही बड़े बड़े आप गाथाएं लिखो, बड़े बड़ी टीकाएं लिखो, मार्ग तो एक ही है और आप अनेक मार्ग का उपदेश देते हो, तो वह आपका सारा मिथ्या प्रयत्न है। ज्ञान में आप खड़े होते हैं तो ज्ञेय बनता है, तो संबंध कल्पना हो जाती है। ज्ञेय है तो फिर वो उसके प्रति कर्ता भाव, भोक्ता भाव, स्वामित्व भाव, वो कितने संबंध कल्पना हो जाती है। ज्ञान में ये ज्ञायक संबंध अकेला नहीं बनता। वो पदार्थ अच्छा लगेगा तो आपको इष्ट हो जाएगा, ये फिर भोग्य हो जाएगा, अनिष्ट हो जाएगा, मित्र होगा, दुश्मन होगा। एक नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ संबंध है। संबंध नाम ही बलि प्रकार बंधन का है। तो मार्ग इतना है, इंद्रिय निग्रह करने का, इंद्रिय जय करने का। भाई मूठ पदार्थों को मत देखो, जानो। जब कोई पदार्थ जाना ही नहीं गया तो किसके बारे में, किसके स्वामी बनोगे? कौन ज्ञेय बनेगा? किसके कर्ता बनोगे? किसके भोक्ता बनोगे? जब आप ज्ञाता नहीं हो और ज्ञेय भी नहीं हो, अमूर्त हो तो ज्ञेय तो वैसे ही नहीं हो, न किसी के ज्ञान का विषय बन जाते हो। तो ज्ञान सामने वाले के पास ज्ञान मान लिया, अपने पास भी ज्ञान मान लिया, तो अब दूसरा भी ज्ञाता है, वो भी जीव है, तो आप उसके ज्ञेय बन जाओगे। आपके भी सारा जगत ज्ञेय बन जाएगा। और ज्ञेय बनेगा तो ये भगवान है, तो फिर उसके पूजा का भाव आएगा, दर्शन का भाव आएगा, मंदिर बनाने का भाव आएगा, प्रतिमा बनाओगे। क्या उद्यम नहीं करोगे आप, दंड फंद सारे खड़े हो जाएंगे और संसार खड़ा हो जाएगा। हो ही रहा, अनादि से ज्ञान कर रहा है, कभी ज्ञान से च्युत हुआ ही नहीं है। नींद में भी हो रहा है। 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असंगी है, संगी है, मनुष्य है, त्रियंच है, स्त्री है, पुरुष है, सब ज्ञान कर रहे हैं और संसार बन रहा है। ज्ञान से कभी छूटा ही नहीं है, मन संसार से कभी छूटा ही नहीं है। मार्ग एक था कि इंद्रिय ज्ञान मत करो, जिनेंद्र बनो, जैन बनो, यथार्थ नाम के जैन नहीं, भाव जैन बनो। जहां ज्ञान का निरोध हुआ वहां निर्विकल्पता होती है, सहज शांति हो जाती है एकदम। कोई पदार्थ ज्ञान का विषय नहीं बना तो आप अकेले रह जाते हो, और अकेला बनता नहीं है। अकेले में शांति नहीं होती, अकेला बर्तन बसता नहीं है। आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है, तो परम सुख है, परम वीतराग दशा है।
परमात्मा जैसा है। कितना सा संक्षिप्त सा मोक्ष मार्ग जो नहीं ज्ञात होने से कितने शास्त्र लिखे गए, कितने मंदिर बने, कितनी प्रतिमाएं बनी, कितना प्रवचन हुआ, कितनी क्रियाएं पाली गई, कितना जीव रक्षा का परिणाम, और वो कितना ही क्षमा का परिणाम, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, कांचन, ब्रह्मचर्य, 12 भावना, 16 भावना, कितना विकल्प जाल फैलता है। ध्यान भी करे लेकिन ज्ञान का निषेध नहीं बरतता है तो गज स्नान हो जाता है। गज स्नान माने हाथी सूंड से पानी अपने बदन पे डालकर बदन को साफ करता है और अगले क्षण मिट्टी को उछाल लेता अपने बदन पर, तो वैसा का वैसा आया। तो एक क्षण को है मिट्टी 12 घंटे 24 घंटे रहती है। थोड़े समय का ध्यान, बाकी ज्ञान तो बंद निर्जरा थोड़े समय की, बंद बहुत समय का। नुकसान ज्यादा, लाभ कम, तो क्या होगा? लाभ होगा, अल्टीमेट क्या होगा? माइनस। अल्टीमेट क्या होगा? वही एक केंद्र की यात्रा, एक केंद्र तक पहुंचेंगे। बंद बढ़ते बढ़ते क्या होगा? सब ज्ञान का उगाड़, सब बल का उगाड़, सब नाश हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान रहित दशा जैसी हो जाएगी। ज्ञान रहेगा, सिद्ध भगवान को ज्ञान नहीं है, तुमको ज्ञान रहेगा लेकिन कम रहेगा, बल रहेगा लेकिन कम रहेगा। सुख हो, ज्ञान नहीं हो तो चलेगा, सुख हो बल नहीं हो तो चलेगा, सुख हो क्रिया नहीं हो तो चलेगा। पर सुख नहीं हो और फिर ज्ञान भी नहीं हो तो करेला और नीम चढ़ा हो गया। सुख भी नहीं मिला, ज्ञान से सुविधा जुटा लेते तो वो भी नहीं मिली। दो इंद्रिय, एक इंद्रिय बचा हुआ, न हाथ मिले पाँव मिले, प्रॉपर्ली जो है न बोल पावे न सुन पावे, तो कितना दुख हो गया। सुख मिले फिर ज्ञान नहीं मिले चलेगा, क्रिया नहीं कर पाओ तो चलेगा, आपका आपको आप निर्धन हो तो चलेगा, कोई आपका मित्र परिवार नहीं हो तो चलेगा, सुख होना चाहिए बस। ज्ञान नहीं है वह नियम से सुख होता है, अंधेरा नहीं है तो उजाला होता है। ज्ञान दुख है, ज्ञान ही दुख है, ज्ञान से दुख नहीं होता है, ज्ञान ही दुख है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ एक ही पर्याय में ज्ञान और दुख दोनों होते हैं। और इसके ये नहीं हो तो एक ही पर्याय में केवल सुख होता है, वहां केवल लगेगा। इंद्रिय सुख है जहाँ इंद्रिय ज्ञान नहीं किया गया, ज्ञान नहीं किया गया, ज्ञान तो सारा इंद्रिय ज्ञान होता है, जहाँ ज्ञान नहीं किया गया वहाँ केवल सुख होता है। ज्ञान के नहीं होने का नाम सुख का होना है। हमें तो ज्ञान बहुत प्रिय है क्योंकि दर्शन मोह कर्म का अनादि से उदय है। विपरीत ज्ञान चल रहा है, अद्वसान है, ये मेरा ज्ञेय है, इसको मैं जानता हूँ, मैं इसका करता हूँ, ये मेरा करता है, ये मेरी पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, मेरी बहन है, वो भी कह रहा, हम भी कह रहे हैं, है ना? स्त्री पुरुष से राग करे, पुरुष से राग कर स्क्वायर बन जाता है, फिर क्या होगा? अनंत अनुबंध इसी का नाम है। दोनों तरफ से आग लगी है, वो भी ज्ञाता बन रहा, हम भी ज्ञाता बने, हम भी गे बन रहे हैं, वो भी गे बन रहा है, वो मामा बन रहा है, एक भांजा बन रहा है। अरे भैया बहुत बड़ा मुश्किल है। एक दूसरे ने आपस में एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लिया, छुड़ाए कौन? ज्ञान ने गे ने ज्ञान को ऐसा मजबूती से पकड़ लिया है, पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाए तो इसके बंधन को मिटाने में समर्थ नहीं है। सारा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाए ना तो ज्ञाता मानने वाले का बंधन नहीं मिट सकता है। ज्ञान को अपना स्वभाव मानने वाले का बंधन सारी दुनिया मिलकर नहीं मिटा सकती। कैसा है जैन शासन जो ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है? कोई राजी होगा ऐसे जैन शासन से? पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। आप लोग बहुत समय से मुझे सुन रहे हैं और आपको समझ भी आ रही है, क्या आपको ये जैन शासन इष्ट है? तो ज्ञान को अपना स्वभाव मानता है, केवल ज्ञान होना मानता है, केवल बल होना मानता है, क्या ये जैन शासन आपको कतई प्रिय है? इस प्रकार का प्रतिपादन, केवल अहिंसा होने से मोक्ष मार्ग हो जाता है, पाप पुण्य तो एक है।
वही जैन शासन जब पाप पुण्य को एक कर रहा है तो सारा ये जैन शासन में सदाचार का उपदेश है, जो पुण्य रूप है उससे क्या फल मिलने वाला है। ऐसे कहते हैं भाई जैन शासन में अहिंसा बहुत है, सत्य है, चोरी ब्रह्मचर्य, मुनि नग्न रहते हैं, कष्ट सहते हैं, इस सब से मोक्ष मार्ग हो जाता है। जैन धर्म की महिमा ऐसे तो हो रही है, यहाँ सदाचार है, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, पानी भी छान कर पीते हैं, आंख से खोल कर देख कर चलते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। ऐसे जैन शासन से मोक्ष, शासन वो अच्छा है जो मोक्ष प्रदान करे, या कभी पाप कभी पुण्य, ऐसे कसाय सदा मंद नहीं रहती है। जब ज्ञान में खड़े हो तो कसाय कसा कभी मंद होगी कभी तीव्र होगी, ये तो संसार का स्वरूप, अंत परावर्तन तभी बनेगा जब कसाय मंद हो तब स्वर्ग मिलेगा, कसाय तीव्र हो तो नरक मिलेगा, आगम के अनुसार ही। नहीं तो नरक स्वर्ग तो मनुष्य तिरंज गति में दोनों में पूरे हो जाते हैं। माने नहीं माने अलग बात है, किसने नरक देखा किसने स्वर्ग देखा है। जाति स्मरण ज्ञान की बातें होती, कोई नरक से आया स्वर्ग से आता तो बताता ही नहीं कोई भी। एक भी माई का लाल ऐसा नहीं नरक से आया उसको जाति स्मरण हो गया हो, देवलोक से आया उसको जाति स्मरण हो गया हो। मनुष्य का ही जाति स्मरण होता है, मैं मनुष्य था, पिछले जन्म में मनुष्य था, पिछले जन्म मनुष्य था। जाति स्मरण की पहुंच इतनी है क्या, या वो जाति स्मरण भी हुआ नहीं है, केवल वो भी आजीविका का साधन बना लिया जाता है। जाति स्मरण की बात कह करके लोग बाग इकट्ठे होंगे, व्यापार चलेगा हमारा बढ़िया। हर जगह धोखा है, सती बनाया जा रहा है, सती बन जाएगी, मंदिर बन जाएगा तो परिवार वालों को कुछ कितना कितना धर्म के नाम पर मायाचार चलता है आजकल, जिसका कोई हिसाब नहीं है। धर्म को आजीविका का साधन तो खुलेआम बनाया जा रहा है, धन का इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रस्ट बन रहे हैं करोड़ों के, उनको करोड़ों के ट्रस्ट को भोगा जा रहा है, अध्यक्ष पद मंत्री पद को भोगा जा रहा है, स्वामित्व पद को भोगा जा रहा है। कहाँ बीत रखता है। जैन होकर के आप मान लेते हैं दुकान पर आपको सही दाम पे माल मिल जाएगा, सही व्यवहार मिल जाएगा, और जैन होने से सही व्यवहार मिल जाएगा गारंटी है, कोई देता है गारंटी। अरे भाई जैन शासन को समझो, जैन शासन में जो विकृतियां इस काल दोष से आ गई उसको समझो। जैन शासन निर्दोष नहीं रहा है। जहाँ ज्ञान को स्वभाव मान लिया गया, जहाँ केवल ज्ञान केवल धन केवल सुख केवल ये चतुष्टय मान लिया गया, वहाँ जैन शासन रहा ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर पदार्थ ज्ञान का विषय बनता है वह सब संबंध खड़े हो जाते हैं। ये ज्ञान के संबंध बनने पर ये कौन है, मेरा क्या लगता है, मित्र है कि दुश्मन है, क्या मामला है। हम किसी को जान रहे हैं तो क्या मामला है, क्या संबंध है, आपको क्यों जान रहे हो। हमारी दुकान है, हमारा मकान है, इसलिए देख रहे हैं इसको, क्यों देख रहे हो, क्या है, क्या लगता है आपका ये। या ज्ञान के एक संबंध होने पर सब संबंध खड़े हो जाते हैं। नास्ते सर्वो भी संबंध है पर द्रव्य आत्म तत्व योग। नहीं ज्ञान ये तो है, बाकी नहीं है। हमारे बाप का राज है, पदार्थ जानने में आता तो राग भी बना रहता नहीं है। पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं, मोह का उदय, भगवान को मोह का उदय नहीं है, तो मोह का उदय तो जानेंगे भी क्यों। जान तो इसलिए रहे हैं कि सुख मिलता है हमारे को पदार्थों से, निकाय को जानेंगे। जिस पदार्थ से सुख नहीं मिलता उसको क्या जानते हैं हम लोग। दूसरे के मकान से हमारा प्रयोजन नहीं हो, सारे मकान देखते हैं जानते हैं हम, क्यों जानेंगे भी। कोई कहता हमारे यहाँ भाई क्यों आए आपके यहाँ, क्या मतलब है। आप हमें सुख दे दोगे तो आए, क्या दोगे आप हमारे को बताओ, क्यों आए। हम व्यर्था जानने का कार्य नहीं करते हैं। कुछ उपलब्धि हो सकती तो जाने भैया, कोई विशेष बात हो, कोई विशेष सुख मिलता हो। हम तुम्हारे घर में शांति, तुम बुलाते हो हमारे यहाँ हो तो तुम्हारे कुछ मिलेगा क्या, हमारे को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा कुछ ही नहीं मिलेगा। आपको अपने घर में शांति, हमारे घर में शांति थोड़ी मिलेगी। हमारे घर में तो पराधीनता होगी। हम वृथा ही लोगों को इनवाइट करते हैं हमारे यहाँ, हमारे आओ,
और क्यों उसके बेचारे की स्वाधीनता भंग करते हो? अपने घर में सबको सुख मिलता है, पर घर में सुख मिलता है नहीं, क्यों अपने घर बुलाते हो? क्या करें? जानते हैं तो व्यवहार बनेगा भी। जानना अपराध हो गया। जिसको जानते हैं उसको तो इनवाइट नहीं करते हम लोग। सारा क्लेश जानने से पैदा होता है, और जानना मिटते ही जैसे भगवान हो जाते हैं। मिटते ही माने मिटना पड़ता है, चलती धारा को रोकना पड़ता है, अपने आप नहीं मिट जाता है। पुनरावृत्ति होती है। हम झूले को झूल रहे हैं, उसमें ताकत लगा रहे हैं, तो वो बंद थोड़ी हो जाएगा वो। जब जान रहे हैं, सुख बुद्धि से जान रहे हैं कि जानने से में सुख होता है, सारा काम जानने से ही होता है। जानना नहीं हो तो जिंदगी नरक हो जाती है, मान्यता तो ऐसी है। ज्ञान नहीं हो तो नरक नरक हो जाएगा हमारे को। एक इंद्रिय भी काम नहीं करे तो नरक हो जाएगा। ज्ञान की तो इतनी अनिवार्यता समझी जा रही है, तब तो उसको स्वभाव कहा जा रहा है। जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ जीवन सुखमय है, जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ जड़ता है। भगवान जड़ है क्या? जहाँ जहाँ ज्ञान नहीं वहाँ वहाँ सुख है। जीव के संबंध में ये बात है। उद्गल को तो भी ज्ञान प्रकट ही हो रहा है, सब कुछ पांचों इंद्रियों का ज्ञान उसको देखा जा रहा है। बल इसको जैविक ज्ञान मत बोलो, कृत्रिम बोलो, हो तो रहा है। जोड़ बाकी तो लगा रहा है, तुमसे बढ़िया लगा रहा है। कितने में इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर कितने इंच होते हैं, सब कुछ बताता है वो। सब भाषाएं जानता, तुम तो जान भी नहीं सकते हो। भैया जरा विचार करो। भौतिक विकास इतना हो गया है तो पुद्गल की शक्ति मालूम पड़ने लगी, तुम छो बोने बन गए हो। पुद्गल को तो ऐसा समझ रखा था जैसे कुछ भी नहीं है, हम इसके करता धरता है। अब करता धरता असल में वो आपका हो रहा, आप ज्ञान में खड़े हो तो। मनुष्य आपको वो बनाता है, त्रियंश आपको वो बनाता है, बालक युवा वृद्ध आपको करता, राग द्वेष वो आपको पैदा करता है, पंच परावर्तन वो आपका करता है। हम तो पुद्गल को समझते पत्थर का टुकड़ा है वो है तो बोल पा रहे हैं, वो है तो विचार कर पा रहे हैं, वो है चल पा रहे हैं। हाथ पाँव टूट जाए तो क्या चलोगे आप? वो सही सलामत है तो हम ठीक है, वो खराब हो जाए तो खेल खत्म है। मेरा कहना सिर्फ यही है कि भैया ज्ञान स्वभाव नहीं है, ज्ञान विभाव है। तो ज्ञान को ही रोकना है तो सब मोक्ष का संसार खत्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ध्यान अपने आप ही घटने वाला है, ये मानो नहीं मानो। ध्यान करेंगे तो ज्ञान मिटेगा, ये कथन उल्टा है, एकदम उल्टा है। तुम ज्ञान को अपना विभाव मानोगे, अनुभव के बिना ही निर्णय हो जाएगा। इतना सरल मामला है। बगैर ध्यान के बात समझ में आती है कि यार मालूम पड़ते तकलीफ होती है, फैक्ट्री जल गई, नहीं मालूम था तो कोई तकलीफ नहीं थी। घर में किसी का मरण हो गया, नहीं मालूम था तो कोई तकलीफ नहीं थी। ज्ञान है वहाँ मोह के कारण तकलीफ नहीं होती। मोह किसने देखा? किसी अनजाने व्यक्ति भी कोई गिर पड़ता है, तकलीफ हो जाती है हमारे को। कोई किसी किसी पड़ोस में या किसी भी जगह कोई किसी के साथ दुराचार कर रहा हो तो हमारा जी घबराने लगता है। किसी का घर बस जाए भी उजड़ा हुआ तो हमको खुशी मिलती है। ज्ञान के साथ अपने आप सुख दुख होता है, वितरागता होती ही नहीं है, विकल्प हुए बिना रहता ही नहीं है। ज्ञान के साथ वितराग होना असंभव है। असंभव, अवश्यंभावी राग द्वेष संसार होगा। तो फिर संसार कब नहीं होगा? ज्ञान नहीं होगा संसार नहीं होगा। ज्ञान के साथ अवश्यंभावी संसार होगा, ज्ञान नहीं होगा तो अवश्यंभावी संसार नहीं होकर मोक्ष होगा। ध्यान कर रहे हैं, करा रहे हैं, यदि आपको ज्ञान के प्रति हेतु नहीं वर्तता है तो फिर हमारा सारा प्रयत्न बेकार है। हम तो काम करना चाहते हैं। शरीर में आते हो तो अपने सुख सुख के स्रोत से जुड़ते हो तो आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन अगर ज्ञान का निरोध नहीं बढ़ता तो फिर गज स्नान हो जाएगा, आप ज्ञान करने लग जाओगे, सारी मेहनत कुएं के अंदर। 5 रुपए कमाया, सौ का नुकसान कर दोगे। ऐसा व्यापारी नहीं चाहिए। 5 कमाए और 100 का नुकसान करे तो व्यापारी नहीं कहलाता वो। आप ध्यान करने वाले ही नहीं कहलाते हो यदि आपको ज्ञान का विरोध नहीं बढ़ता है। तो आप ज्ञान करोगे और सारी कमाई खत्म कर दोगे। 5 कमाओगे, 100 कमाओगे, लाख कमाओगे, हमारा 5 कमाने का कोई मतलब नहीं है। कितने ताकत के साथ ध्यान करो, कुछ भी वाला नहीं है।
यदि आप इस निर्णय तक नहीं पहुंचते हो कि ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, और ये मानने के लिए कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं है, युक्ति से समझ में आ जाती है, इतना सरल मामला है। जरा सी खोपड़ी मिली है तुम्हारे को, उसको इस्तेमाल करो। मनुष्य बने हो, खोपड़ी मिली है तो इस्तेमाल करो। ज्ञान होने से तकलीफ पता लगा कि खबर गलत थी किसी के मरण, अपने परिवार किसी व्यक्ति के मरण की, एकदम शांति हो जाती है। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, दोनों को अलग कर दिया, एक दूसरे ज्ञान के विषय नहीं बन रहे, एकदम शांति हो जाती है। सामने वाला शत्रु मर ही गया, रावण मर गया तो राम को क्या विकल्प होगा? रावण का कोई विकल्प नहीं होगा। हम लोग राम रावण को जानते हैं तो राम रावण के सामने विकल्प होता है। अंग्रेज राम रावण को जानते हैं तो क्या विकल्प होने लगा? सारे ज्ञान सविकल्प है। तो आगम कह रहा है विकल्प का मतलब भेद नहीं है, भेद है वहाँ राग है, वहाँ द्वेष है। भेद अकेला नहीं होता है, जहाँ दो है वहाँ बिगाड़ हो जाती है, जहाँ द्वैत है वहाँ राग संबंध कल्पना हो जाती है, वहाँ फिर संसार पैदा हो जाता है। अद्वैतवाद का मतलब नहीं एक सब एक ही द्रव्य नाना दिखाई दे रहे हैं, द्रव्य अनेक हैं, पर अनुभव में केवल हमारी मूर्त को लेते हैं हम, तो हमारे लिए अनेक का होना नहीं होने जैसा हो जाता है। जगत को जगत रूप से रहने दो, पर अपने लिए शून्य कर दो। जिसको चार इंद्रिय वाला उसके लिए आवाज ही नहीं है, जिसको कम सुनाई पड़ता है, और टीवी के सामने हल्की आवाज हो तो लगेगा टीवी बंद क्यों कर रखा अभी, आवाज तो खोलो। अरे भाई आवाज चले, तेरे को नहीं सुनाई पड़ रही भले आदमी। ज्ञान तो इंद्रिय द्वार से होता है, तो इंद्रिय द्वार से ज्ञान होता है। तो आप जिनेंद्र बनना है तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध करो, इंद्रियातीत बनो, इंद्रिया होते हुए इंद्रियातीत वर्तन करो। इंद्रियों से तो ज्ञान होता है, तो ज्ञान रहित वर्तन करो। अगर मोक्ष मार्ग चाहते हो, ध्यान को एक तरफ रखो, ध्यान तो हो जाएगा, पांव छुएगा तुम्हारे। तुम ज्ञान रहित वर्तन करो तो ध्यान तुम्हारे चरण चूमेगा, निर्विकल्पता तुम्हारे चरण चूमेगी, मोक्ष तुम्हारा चरण चूमेगा, प्रभुता तुम्हारा चरण चूमेगी। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। इतना कहकर मेरी बात मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग ध्यान दोनों टाइम में नहीं करना चाहते हो तो चर्चा कर लेता हूँ मैं।